अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एग्ज़ाम्स मेशर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबके सामने आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर स्केल 17 का एक पास्ट पेपर जो कि 22/8/2019 को हुआ था वो लेकर हाज़िर हूँ। तो ये हमारे इस पेपर का पार्ट 1 है। इंशाल्लाह हम 5 से 10 पार्ट के अंदर इस पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे। विद एक्सप्लेनेशन इसके पेपर को सॉल्व किया जाएगा। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पेजिंग इज इम्प्लीमेंटेड इन ऑप्शन ए आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ देम। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बेसिकली पेजिंग होती क्या है? पेजिंग इज मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज पेजेस। पेजिंग इज यूज्ड फॉर फास्टर एक्सेस टू डेटा। तो जैसा कि आपको बताया गया कि पेजिंग बेसिकली एक मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक है, जो टेक्निक बेसिकली हम ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं। इसमें होता यह है कि आपकी जो मेमोरी है वो फिक्स साइज पेजेस में डिवाइड हो जाती है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेज टेबल लेंथ रजिस्टर PTLR इंडिकेट्स साइज ऑफ पेज टेबल, पेजिंग फाइल, मेन मेमोरी, virtual memory. Your answer is page table. In this scheme, every data or instruction access require 2 memory accesses, one for page table and one for the data or instruction. इस स्कीम में डेटा और इंस्ट्रक्शन को 2 मेमोरी एक्सेस रिक्वायर होते हैं, एक पेज टेबल के लिए और दूसरा डेटा और इंस्ट्रक्शन के लिए। तो जो PTLR इंडिकेट साइज ऑफ पेज टेबल। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ब्रिंगिंग अ पेज इनटू मेमोरी ओनली व्हेन इट इज नीडेड इज कॉल्ड डिमांड मेमोरी, डिमांड पेजिंग, पेज फॉल्ट एंड पेज सेगमेंटेशन। योर आंसर इज डिमांड पेजिंग। Bringing a page into memory only when it is needed is called demand paging, because demand paging bring a page into memory only when it is needed. तो जब भी आपकी डिमांड पेजिंग तब होती है जब मेमोरी को किसी पेज की ज़रूरत हो, तो उस टाइम डिमांड पेजिंग होती है। Our next question is, which of the following is not the approach to handling deadlock? तो हमने बतानी है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है, इनमें से कौन सी अप्रोच ऐसी है जो डेडलॉक को हैंडल करने के लिए यूज़ नहीं होती। तो डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, डिटेक्ट एंड रिकवर और वर्चुअल मेमोरी। योर आंसर इज वर्चुअल मेमोरी, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी एक हमारा ऐसा ऑप्शन था जो बिल्कुल भी मतलब डेडलॉक को हैंडल करने की अप्रोच में नहीं आते। डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, डिटेक्ट एंड रिकवर, ये तीनों अप्रोचेस हैं डेडलॉक को हैंडल करने की। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्केड्यूलर सेलेक्ट्स विच प्रोसेसेस शुड बी ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू। कि कौन सा स्केड्यूलर ऐसा है जो प्रोसेस को रेडी क्यू में लाता है। तो आपका ऑप्शंस हैं रियल टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म। ये तमाम स्केड्यूलर्स की बात हो रही है। तो योर आंसर इज लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर एक ऐसा स्केड्यूलर होता है जो प्रोसेस को रेडी क्यू में लाता है। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर सेलेक्ट प्रोसेसेस विच हैव टू बी ब्रॉट इनटू रेडी क्यू व्हेन प्रोसेसेस इंटर द सिस्टम दे आर पुट इन द जॉब क्यू। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर सेलेक्ट्स प्रोसेस फ्रॉम जॉब क्यू एंड पुट देम इन रेडी क्यू। अब जो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर है, जब प्रोसेस सिस्टम के अंदर इंटर होता है तो उसको सबसे पहले जॉब क्यू में डाला जाता है। और लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर ऐसा स्केड्यूलर है जो उस प्रोसेस को जॉब क्यू से रेडी क्यू में लेके आता है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। डिवाइड लॉजिकल मेमोरी इनटू ब्लॉक्स विद द same size as frames are called pages,
frames page table segmentation? So our answer is pages. The basic idea behind paging in operating system is to divide physical memory into a number of equal size blocks called frames, and to divide a program's logical memory space into blocks of the same size called pages. तो जो पेजिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम की टेक्निक है, जो मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक है, उसका बेसिक आइडिया ये है कि जो फिजिकल मेमोरी है उसको इक्वल साइज ब्लॉक में वो डिवाइड कर देता है और उसको फ्रेम्स कहा जाता है, और फिर डिवाइड अ प्रोग्राम टू लॉजिकल मेमोरी स्पेस कॉल्ड ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज कॉल्ड पेजेस। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच मेमोरी एलोकेशन पॉलिसी एलोकेट द largest hole to the process? Our options are best fit, worst fit, first fit, none of them. तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का कंफर्म हो जाएगा कि इसका ऑप्शन नन ऑफ देम नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3 बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट और फर्स्ट फिट की एलोकेशन पॉलिसीज हैं। तो आवर आंसर इज वर्स्ट फिट, बिकॉज वर्स्ट फिट एलोकेट द लार्जेस्ट अवेलेबल होल टू द प्रोसेस, कि जो प्रोसेस के पास जो पूरा होल खाली है वो पूरा उसको एलोकेट कर देता है। तो हमारे पास जो अदर मेमोरी एलोकेशन की पॉलिसी उनमें से फर्स्ट फिट, ये आपको द फर्स्ट फिट अवेलेबल फ्री होल्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेस एलोकेटेड, एंड द बेस्ट फिट एलोकेट द स्मॉलेस्ट होल दैट इज बिग इनफ टू प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो आपके सामने ये रहा। When there is enough memory to fit a process in memory, but the space is not contiguous, we need. Our options are internal fragmentation, virtual fragmentation, external fragmentation, none of them. Our answer is external fragmentation, because external fragmentation occurs when total unused memory space is enough to answer all the allocation requests. Here the memory is non-contiguous. तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर है वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज piece of code that only one thread can execute at a time is called mutual exclusion, critical section, synchronization and all of them. Our answer is क्रिटिकल सेक्शन। तो इससे हमें पता चल गया कि जो पीस ऑफ कोड है जो सिर्फ एक थ्रेड एक टाइम में एग्जीक्यूट कर सकता है वो आपका क्रिटिकल सेक्शन है। क्रिटिकल सेक्शन इज कोड सेगमेंट वेयर शेयर्ड वेरिएबल कैन एक्सेस्ड। इन क्रिटिकल सेक्शन ओनली वन प्रोसेस कैन रन एट अ टाइम, ऑल अदर प्रोसेस हैव टू वेट फॉर क्रिटिकल सेक्शन। In piece of code, only one thread can execute at a time. तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। When a thread waits indefinitely for some resources but other threads are actually using it, it is called. Our options are starvation, demand paging, segmentation, none of them. So our answer is starvation. ये बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम की टेक्निक है। Starvation is problem that occur when low priority processes get jammed for an unspecified time, as the high priority processes keep executing. इससे मुराद ये है कि आपके starvation बेसिकली एक प्रॉब्लम है जो अकर होती है जब आपके लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस जैम हो जाते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के लिए और हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस कीप एग्जीक्यूटिंग। तो आज की इस वीडियो में हमने इस पास्ट पेपर के पहले 10 MCQs उनको सॉल्व भी किया, साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी देखी। वीडियो से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एग्जाम्स मेशर्स को। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी पास्ट पेपर का पार्ट नंबर 2 आपके सामने पेश किया जाएगा। थैंक यू।